Hello friends, welcome to Market Sarthi. Good evening to all of you. Myself Manish Salvi and we are here to discuss about the today's market कि मार्केट आज कैसा रहा और मार्केट में कौन से लेवल्स कौन से स्टॉक्स थे जो थोड़ा न्यूज में बने रहे और मार्केट एट दी एंड मार्केट ने किस तरह का रिएक्शन दिखाया। सो बेसिकली फ्रेंड्स मार्केट ने आज थोड़ा रिकवरी दिखाने की कोशिश किया। ऑलमोस्ट जो लगातार 5 ट्रेडिंग सेशंस और मोर देन 5 ट्रेडिंग सेशन से जो गिरावट हमें नजर आ रही थी उसमें जो फ्राइडे को एक रिकवरी दिखा था हमें क्लोजिंग के टाइम पे रिकवरी दिखा था उसको फॉलो करते हुए मार्केट थोड़ा सा पॉजिटिवली ट्रेड करता नजर आया। निफ्टी जो ऑलमोस्ट अपने लगातार सिंस ओपनिंग ग्रीन नोट पे ही ट्रेड करता नजर आया। हालांकि जो है बैंक निफ्टी में उतना परफॉर्मेंस हमें देखने को नहीं मिला। आज भी बैंक निफ्टी जो है अंडर परफॉर्म करता नजर आया जिसमें कि सबसे बड़ा जो मेजर स्टॉक था जो बैंक निफ्टी को डाउन साइड ड्रैग डाउन कर रहे थे वो थे एक्सिस बैंक एंड एसबीआई। सो बैंकिंग की वजह से थोड़ा सा अंडर परफॉर्मेंस हमें देखने को मिला मार्केट में। अदरवाइज ये परफॉर्मेंस और बेटर हो सकता था इफ बैंकिंग वुड हैव बीन सपोर्टिंग द मार्केट। सो एट द एंड निफ्टी जो है ऑलमोस्ट 2 से 3 हिकअप्स हमें देखने को मिला निफ्टी में। मीन्स ऑलमोस्ट ओपनिंग के बाद मार्केट में एक राइज देखने को मिला। ऑलमोस्ट निफ्टी जो है 90,570 के आसपास हाई बनाया। देन अगेन इट डिप डाउन तो मार्केट ने लगातार अगेन एक लोअर लेवल्स पे 19,530 के आसपास के लेवल्स पे ट्रेडिंग्स भी नजर आया। एट द एंड आफ्टर 12:30 मार्केट में एक बहुत स्ट्रांग रिकवरी और से रैली देखने को मिला एंड मार्केट जो है ऑलमोस्ट 19,600 के ऊपर जाने में कामयाब रहा और एट द एंड 19,600 पर ही क्लोजिंग लिया। इसमें बहुत इंपॉर्टेंट डेटा जो कि मैंने ऑब्जर्व किया है वो ओपन इंटरेस्ट पे देखा है जिसमें कि 19,500, 19,550 एंड 19,600 यहाँ पे पुट ऑप्शंस में राइटिंग हुआ है और कॉल ऑप्शंस में अनवाइंडिंग हुआ है। सो इसका क्या सिग्निफिकेंस है ये मैं अभी डिस्कस करूंगा फ्रेंड्स। सेंसेक्स की बात करें तो सेंसेक्स जो है 230 पॉइंट्स के गेन के साथ क्लोज होने में कामयाब रहा जो कि पॉजिटिव नोट पे ही बंद हुआ एट द एंड। आईटी वाज द मोस्ट परफॉर्मिंग सेक्टर। आईटी रियलिटी एंड auto was like mid it was a mediocre it again around 0.5% ऑन दी क्लोज टू क्लोज बेसिस। अभी बात करें डेक्स और कैक और फिट्सी की तो थोड़ा सा नेगेटिविटी के साथ ट्रेड करें। ऑलमोस्ट 0.5 की गिरावट से डेक्स में 0.46% का गिरावट है अभी। फिट्सी आई मीन FTSE 100 जो कि यूनाइटेड किंगडम का इंडेक्स है उसमें 0.15% का गिरावट दिख रहा है और कैक जो कि फ्रांस का इंडेक्स है वहाँ पे 0.22% का गिरावट है फ्रेंड्स। सो ओवरऑल जो है ग्लोबल मार्केट्स में थोड़े से सेंटिमेंट्स नेगेटिव बने हुए हैं आफ्टर दैट पर्टिकुलर इन्फॉर्मेशन जो कि मैं प्रीवियस वीडियोस में डिस्कस किया था अबाउट दी फिच का जो रेटिंग्स एंड द फोरकास्ट आया था इकोनॉमिक्स के लिए एंड एज वेल एज यहाँ पर जो बैंक ऑफ इंग्लैंड का जो डेटा था एज पर देम की जो इन्फ्लेशन है वो इज नॉट अंडर कंट्रोल एंड इट इज स्टिल इन डबल डिजिट। सो उन्होंने जो 0.25% से बेसिस से इंटरेस्ट तो बढ़ाया है बट उसके आगे का फोरकास्ट भी उन्होंने दे दिया कि दे आर नॉट स्टॉप हियर। दे मे बी पॉसिबल कि वो आगे चल के और फर्दर ये इंटरेस्ट रेट को इंक्रीज कर दे। सो जस्ट बिकॉज ऑफ दैट पर्टिकुलर सिनारियो मार्केट थोड़ा अंडर प्रेशर्स में। एशियन मार्केट्स भी थोड़े प्रेशर में ही रहे बट इंडियन मार्केट में एक थोड़ा सा रिकवरी हमें देखने को मिला। कुछ स्टॉक स्पेसिफिकली भी रिकवरी था एंड ओवरऑल वी कैन से कि सेक्टर की स्पेसिफिकली बात करें तो सेक्टर में यहाँ पर आपका बैंकिंग को छोड़ दे तो ऑलमोस्ट मेजर सेक्टर्स ने से फार्मा आईटी रियलिटी एंड स्टील ये दो सेक्टर्स कुछ सेक्टर्स थे जो मार्केट को आउट परफॉर्म करते नजर आए। एट दी एंड अगर मैं बात करूं यहाँ पर एडवांस डिक्लाइन रेशियो की तो एडवांस डिक्लाइन रेशियो वो मोर ओवर पॉजिटिव जहाँ पे 1130 स्टॉक्स पॉजिटिव नोट पे बंद हुए और 942 स्टॉक्स जो है नेगेटिव नोट्स पे बंद हुए। सो दिस इज डेटा फ्रॉम दी एनएससी एंड अगर हम रिजल्ट्स की बात करें तो रिजल्ट्स कॉर्नर पे अगर देखें तो रिजल्ट्स में स्पेसिफिकली हम बात करें कल जो रिजल्ट आने वाले हैं तो उन रिजल्ट्स की बात करूँ तो यहाँ पर अदानी पोर्ट्स, हिंडाल्को, कोल इंडिया, लिंडे इंडिया एंड सीमेंस एंड फोनिक्स ये इन स्टॉक्स के रिजल्ट्स हैं। वहीं आज जो रिजल्ट्स थे मेजर जिसमें कि गोदरेज कंज्यूमर प्रोडक्ट्स, टोरेंट पावर, हेल्थ केयर, एमएक्स हेल्थ केयर एंड दी पीबी फिनटेक, टाटा केमिकल एंड ग्लैंड। सो दीज आर दी स्टॉक जिनके मेजर कंपनीज के रिजल्ट्स हैं। इनमें थोड़ा सा हलचल हमें देखने को मिल सकता है। हाँ रिजल्ट्स में एक बात आई तो वहाँ पे जोमेटो के नंबर जो फर्स्ट टाइम जोमेटो ने प्रॉफिट पोस्ट किया फ्रेंड्स। सो दिस इज द फर्स्ट टाइम एवर सिंस लिस्टिंग of a company Zomato has able to post the profits in the in their books. So जो उनका जो बॉटम लाइन है वो थोड़ा बढ़कर आया ऑलमोस्ट 294 करोड़ के आसपास का इन्हें प्रॉफिट्स
इन्होंने पोज किया फ्रेंड्स. सो दिस इज क्वाइट पॉजिटिव फॉर जोमेटो एट दी दिस इज द सिल्वर लाइन ऑन द क्लाउड. एज वेल एज पेटीएम से एक खबर आया था कि पेटीएम में जो है, जो उसके सीईओ है, उन्होंने ऑलमोस्ट 10.6% का जो इक्विटी है वो उन्होंने स्टेक बढ़ाया है. सो जस्ट बिकॉज ऑफ दैट यहाँ पर पेटीएम में भी ऑलमोस्ट 10% का बढ़त हमें देखने को मिला है. एंड ऑलमोस्ट पेटीएम में ये जो बढ़त है, इससे थोड़ा सा पॉजिटिविटी नजर आती है कि स्टिल वी कैन से कि जो सीईओ का यहाँ पर स्टेक्स बढ़ाना, तो वो स्टिल इज वेरी पॉजिटिव फॉर द कंपनी. हालांकि कंपनी के पास, एज आई डिस्कस अर्लियर, कि लगभग लगभग 2 साल तक, आई मीन पहले स्टेटमेंट था फ्रॉम द सीईओ कि वो 2 साल तक ही पर्टिकुलरली लॉस बियर कर सकते हैं. अगर 2 साल से ज्यादा अगर लॉस पोस्ट करती है कंपनी, तो माइट बी पॉसिबल जो है थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक हो सकता है. बट दिस वे प्रमोटर का और सीईओ का स्टेक बढ़ाना बाय 10%, दैट इज, सो वो थोड़ा सा पॉजिटिव है. और इस ऐसे ही जो सीईओ है, विच इज उन्होंने जो स्टेक बढ़ाया, इसके बाद वो सबसे बड़े होल्डर हो चुके हैं पेटीएम में. अब हम बात करते हैं टेक्निकल चार्ट्स पे फ्रेंड्स. तो टेक्निकल चार्ट्स पे मैं, जैसा कि मैंने बताया कि डाउजोन का एक डाउनसाइड एक ब्रेकआउट आ गया था विद दिस फॉर्मेशंस, तो उसके हिसाब से मार्केट थोड़ा सा लोअर हाइज एंड लो लोज बना सकता है. एंड दिस वाज द एक्सपेक्टेशंस के मार्केट हो सकता है 43,500 को रीटेस्ट करे. अभी फिलहाल प्रीवियस क्लोजिंग की बात करूं तो 35,065 है. और अभी डाउजोन फ्यूचर्स की बात करें तो ऑलमोस्ट 60 पॉइंट्स के साथ गेन के साथ अभी ट्रेड करता नजर आ रहा है. बट स्टिल आई वुड अज्यूम के मार्केट थोड़ा सा रिटेस्ट करने आएगा. टेक्निकल चार्ट पे हम स्टडी करते हैं तो हमें वी ऑलवेज अज्यूम कि मार्केट जब भी चलता है तो वो अपने प्रीवियस सपोर्ट लेवल को रिटेस्ट करके चलता है. तो माइट बी पॉसिबल डाउजोन जो है 34,600 का जो सपोर्ट एरिया है, जो कि पहले रेजिस्टेंस एरिया था, उस एरिया पे आकर सपोर्ट ले. एंड माइट बी पॉसिबल फर्दर हमें थोड़ा सा और बिकॉली हमें इन पर्टिकुलर इंडाइसेस में से डाउजोन, एसएनपी 500 एंड नेस्डेक में हमें देखने को मिले. अगर हम अभी निफ्टी की बात करें, निफ्टी के टेक्निकल चार्ट्स पे, तो निफ्टी के टेक्निकल चार्ट्स पे एक पर्टिकुलरली अपवर्ड स्लोपिंग चैनल का ब्रेकआउट तो आ चुका है फ्रेंड्स. बट देन एक और अगर हम बात करें एक्सटर्नल ट्रेंड लाइन और से सेकेंडरी ट्रेंड लाइन की, तो सेकेंडरी ट्रेंड लाइन के सपोर्ट्स पे मार्केट ने एक रुकावट लिया. और वी कैन से कि यहाँ से जो सपोर्ट बनते नजर आ रहे हैं, उस सपोर्ट्स पे मार्केट ने यहाँ पे रुकावट लिया है. सो मे बी पॉसिबल मार्केट जो आने वाले कुछ दिनों में, मतलब 2 से 3 दिनों में, मुझे यहाँ पर इस लाइन के नीचे कंसोलिडेट करता नजर आ सकता है. जब इस लाइन का ब्रेकआउट देगा तब हमें अपसाइड का मोमेंटम एक्सपेक्ट करना है. until and unless we got this particular breakout of this resistance line. अगर आप resistance line देख पा रहे हैं, तो ये जो resistance line ऊपर से आ रहा है, you can say here it is market is making lower highs and lower lows formations. So कहाँ पर ये जो lower highs and lower lows formations आपको नजर आ रहा है, इसका अगर ब्रेकआउट आता है तब हम मार्केट सोचेंगे, निफ्टी सोचेंगे कि वहां से फर्दर अपसाइड मोमेंटम नजर आ सकता है. हालांकि जो कैंडल्स अगर आप देखते हैं, बेरिश कैंडल्स थोड़ा सा वाइड है एज कंपेयर टू द ग्रीन कैंडल्स. जो ग्रीन कैंडल्स में मार्केट ऊपर आया है वो थोड़ा स्लोली आ रहा है. माइट बी पॉसिबल ये रजिस्ट कर जाए कल. सो माइट बी पॉसिबल अभी साइडवेज जब तक कि मार्केट लाइन के ब्रेकआउट ना दे तब तक हम बुलिश नहीं हो पाएंगे. अभी एक्सपेक्टेशन है कि मार्केट यहाँ पे थोड़ा सस्टेन करेगा, थोड़ा सा यहाँ स्टे कर सकता है. एंड देन वी कैन अज्यूम के मार्केट जो है 19,600 का जो रेजिस्टेंस है उसे डेसिसिवली ब्रेक करके ऊपर निकल जाए. लोअर लेवल पे 19,300 का ऑलरेडी मार्केट सपोर्ट ले चुका है एक बार फ्रेंड्स. और अगर बैंक निफ्टी की बात करें तो बैंक निफ्टी थोड़ा सा अंडर परफॉर्म की, अगेन अपने डाउनवर्ड स्लोपिंग चैनल में नीचे ही ट्रेड करा है. एंड वी कैन सी यहाँ पर लोअर लोज एंड लोअर लोज का जो फॉर्मेशन है, लोअर हाइज एंड लोअर लोज का फॉर्मेशन, उसके साथ ही मार्केट फिलहाल यहाँ पे ट्रेड करता नजर आ रहा है. सो जब तक कि हमें कोई बड़ा ब्रेकआउट से प्रीवियस सिग्निफिकेंट हाई का मतलब यहाँ पर ये कि मार्केट जो लोअर हाइज एंड लोअर लोज बना रहा है से, तो ये जो फॉर्मेशन से प्रीवियस हाई, जो भी प्रीवियस हाई अगर वो ब्रेक नहीं होता है तब तक हम बैंक निफ्टी में पॉजिटिव नहीं हो सकते. और जब तक बैंक निफ्टी पॉजिटिव नहीं होगा, हमें उतना डेसिसिव मूव निफ्टी में भी नहीं मिल पाएगा फ्रेंड्स. तो अभी फार्मा देखें तो फार्मा थोड़ा सा सपोर्ट करता नजर आ रहा है. लास्ट वीडियो में मैंने डिस्कस किया था, फार्मा जो है आपका ये जो फ्लैग पैटर्न और से एक टाइट कंसोलिडेशन को ब्रेकआउट देने के बाद फर्दर एक अपसाइड मोमेंटम देखने को मिला है. एंड मे बी पॉसिबल ये थोड़ा मोमेंटम कंटिन्यू रह सकता है फॉर अपकमिंग डेज. वहीं आईटी की बात करें तो आईटी में भी जो शॉर्ट कवरिंग हुआ था उसके बाद एक फॉल आया था, उस फॉल के बाद वापस से हमें रिकवरी देखने को मिला है. तो फ्रेंड्स आईटी अगेन इट्स क्वाइट पॉजिटिव. एचसीएल टेक्नोलॉजी, टीसीएस हो गया, या अदर जो मिड कैप आईटी स्टॉक्स है उनमें भी थोड़ा सा हमें अच्छा खासा नॉट बाइंग नजर आ रहा है. और इसके साथ साथ आईटी में एक पॉजिटिविटी यहाँ पर नजर आती है. अगर आईटी जो है 31,600 के ऊपर क्लोजिंग लेने में कामयाब हो जाता है इन अपकमिंग डेज, तो हम एक पर्टिकुलरली आईटी का जो नेगेटिव ट्रेंड था, और से डेली चार्ट्स पर अगर आप नेगेटिव ट्रेंड देखते हैं या बेरिश ट्रेंड देखते हैं, तो उसमें इस शॉर्टफॉल के साथ
ये नेगेटिव ट्रेंड चेंज होने के चांसेस हैं फ्रेंड्स। सो मे बी पॉसिबल फर्दर आईटी में हमें मोमेंटम मिले। सो आईटी का क्रूशियल लेवल है 31,600, लोअर लेवल पे आईटी जो है 39,300 के आसपास से सपोर्ट लेकर पलटा है, एंड राइट नाउ ट्रेडिंग एट 30,700 के आसपास। सो फ्रेंड्स इट कैन बी फर्दर अपसाइड मोमेंटम अगर 31,600 के आसपास का ब्रेकआउट आता है। रियलिटी एंड वी कैन से इंफ्रा इज अगेन क्वाइट पॉजिटिव, थोड़ा सा यहाँ पर साइडवेज है, मे बी पॉसिबल थोड़ा साइडवेज सेशन हमें आने वाले समय में देखने को मिल सकता है। मिड कैप्स एंड स्मॉल कैप 100 की बात करें तो मिड कैप्स इज ऑलरेडी मेकिंग हायर हाइज एंड हायर लोस, यहाँ पे कोई चेंज नहीं है, इट इज कंटिन्यूसली मूविंग हायर साइड्स। थोड़ा 2-3 दिन का हिकअप्स आया था, देन अगेन इट इज लाइकली टू मेड अ हाई, एंड स्मॉल कैप 100 में भी उसी तरह का मोमेंटम दिख रहा है। सो फ्रेंड्स एफएमसीजी सेक्टर जो कि मैंने आपको पहले बताया था कि एक नेगेटिव रह सकता है, एक एचएनएस फॉर्मेशन यहाँ पर आया था तो उसने एचएनएस पे एक ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट दे चुका है, मे बी पॉसिबल फर्दर यहाँ पे फॉल हमें देखने को मिले। सो यहाँ से प्रेशर नजर आता है एफएमसीजी पर, बैंकिंग पर, बट आईटी, मेटल, ऑटो एंड द इंफ्रा, रियलिटी एंड फार्मा, ये जो सेक्टर्स है ये थोड़ा पॉजिटिविटी की तरफ जा सकते हैं फ्रेंड्स। विक्स, इंडिया विक्स की बात करूँ तो इंडिया विक्स में जो है ऑलमोस्ट वी कैन से कि एक कंसोलिडेशन फेज है, जो कि लगभग इसमें मैं टेक्निकल एनालिसिस अप्लाई नहीं करता हूँ, बट मैं जस्ट आपको बताना चाह रहा हूँ कि 12.30 इज द हाईएस्ट लेवल जो कि इंडिया विक्स में अभी प्रीवियस 1 मंथ और 2 मंथ का कंसोलिडेशन की फेज देखे तो उसके ऊपर निकलेगा तब इंडिया विक्स की, जब मार्केट में एक बहुत ज्यादा वोलाटिलिटी एंड जो थोड़ा सा फियर बढ़ जाए और मार्केट थोड़ा डाउनसाइड हो, क्योंकि इंडिया विक्स का जो नंबर्स है वो चलते हैं ऑप्शंस से, और ऑप्शंस के ओपन इंटरेस्ट के डेटा से। तो जब भी मार्केट में फियर क्रिएट होता है तो डिस्टेंस स्ट्राइक प्राइस में ओपन इंटरेस्ट बढ़ जाता है, और जो कि इस पर्टिकुलर विक्स को ड्राइव करता है। तो जब भी डिस्टेंस स्ट्राइक प्राइस में ओपन इंटरेस्ट बढ़ता है तो विक्स बढ़ता है, और विक्स का बढ़ना ये बताता है कि आने वाले एक साल में कितना परसेंट मार्केट ऊपर या नीचे जा सकता है। सो दिस इज व्हाट क्वाइट 11.10 चल रहा है, 12.2030 के ऊपर जाता है तो वहां से थोड़ा सा मार्केट में वोलेटिलिटी बढ़ जाएगा। फिलहाल जो विक्स है ये विक्स ऑप्शन बायर के लिए बहुत अच्छा है। 14 के अबव जो विक्स होता है ऑप्शन सेलर के लिए बेटर होता है। 14 से 20 के बीच में अगर विक्स हो तो ये 14 से 20 के बीच में केवल सेलर के लिए बहुत बेटर होता है। जैसे ही 20 के ऊपर विक्स क्रॉस करता है तो अगेन जो ऑप्शन सेलर होते हैं वो उतना पैसा नहीं बना पाते जितना कि ऑप्शन बायर बना पाता है। तो विक्स इज अ नंबर जो कि आपको बताता है कि मार्केट कितना वोलेटाइल हो सकता है आने वाले एक साल में, और इससे हम 3 मंथ का भी वैल्यू निकाल सकते हैं, 4 मंथ का भी निकाल सकते हैं। इस पे एक मैं स्पेसिफिकली वीडियो लेकर आने वाला हूं, सो प्लीज वो भी वॉच करिएगा इन अपकमिंग डेज फ्रेंड्स। अभी हम आ जाते हैं अब ऑप्शन और डेरिवेटिव्स के डेटा पे। तो हम अगर फ्यूचर फ्यूचर का समरी देखें तो फ्यूचर में कुछ स्टॉक्स जैसे कि पीएफसी, आरईसी, ये जो स्टॉक्स है यहाँ पे सबसे ज्यादा बिल्डअप नजर आ रहा है। ओवरऑल जो पावर सेक्टर की बात करूं तो पावर सेक्टर में स्मॉल कंपनी से लेकर बड़ी कंपनी सभी दूर बहुत ज्यादा डिमांड है। से यहाँ पर जो प्लांट लोड फैक्टर्स है वो ऑलमोस्ट 60% 70% के आसपास होता है, वो भी लगभग 80% के आसपास आ चुका है। सो यहाँ पर पावर सेक्टर में भी बहुत ज्यादा बाइंग नजर आ रहा है। गेट एंड डी, सो दिस इज अगेन पावर एंड ट्रांसमिशन से रिलेटेड कंपनी है, उसने आज ऑलमोस्ट 5% का सर्किट पे क्लोज हुआ। सो ओवरऑल ये जो सेक्टर है इस सेक्टर में बहुत ज्यादा मूवमेंट है, तो उस वजह से देखिए तो आरईसी में लगभग हमें 6% का परसेंट गेन देखने को मिला ऑन द प्राइस, एज वेल एज द 5% का ओपन इंटरेस्ट बिल्डअप देखने को मिला डीवीज लैब फार्मा की वजह से, और से फार्मा इज ऑलरेडी मूविंग अपसाइड, तो यहाँ पर 10% का ओपन इंटरेस्ट बिल्डअप विद द गेन ऑफ 5% ऑन द डीवीज लैब। वहीं अगर हम सिंजीन एंड पीएफसी, तो ये सिंजीन का थोड़ा आज रिजल्ट था उस वजह से यहाँ पे बिल्डअप देखने को मिल सकता है, लेकिन आरईसी पीएफसी विच इज क्वाइट पॉजिटिव एंड कंटिन्यूसली हाइज हाई लोज में फॉर्मेशन दिखा रहा है, एंड इसमें लगभग दोनों में 6% के आसपास का ओपन इंटरेस्ट बिल्डअप है। वहीं जो शॉर्ट बिल्डअप हुआ है वो अगर देखें तो एबीएफआरएल, इंडिया सीमेंट्स, बालकृष्ण इंडस्ट्री, डेल्टा कॉप एंड बलरामपुर चीनी। तो बालकृष्ण इंडस्ट्री में यहाँ पर रिजल्ट्स है तो रिजल्ट्स क्वाइट आई मीन उतना डिसेंट नंबर नहीं आया होगा, सो जस्ट बिकॉज ऑफ दैट यहाँ पर थोड़ा सा शॉर्ट बिल्डअप हमें देखने को मिला है। एंड डेल्टा कॉप जो कि एक पर्टिकुलरली न्यूज जो जीएसटी काउंसिल का था उसकी वजह से उसके बाद लगातार इसमें गिरावट देखने को मिल रही है, और लगातार अपने लोअर हाइज एंड लो लोज के फॉर्मेशन दिखा रहा है, और उसके साथ यहाँ पर डेल्टा कॉप में 17% का बिल्डअप देखने को मिल रहा है जो कि मार्केट की गिरावट में आया, मतलब ये शॉर्ट बिल्डअप है। तो फ्रेंड्स दीज आर दी स्टॉक जो कि लगातार बेरिश बने रह सकते हैं, और ये स्टॉक्स हो सकता है लगातार बुलिश बने रह सकते हैं क्योंकि यहाँ पे फर्दर बिल्डअप्स बने। अब स्पेसिफिकली इंडेक्स की बात करें तो इंडेक्स में निफ्टी से स्टार्ट करता है, तो निफ्टी में जो है 19,500, 19,600, 19,550, ये जो 3 स्ट्राइक प्राइस है यहाँ पर कॉल ऑप्शंस में हमें अनवाइंडिंग देखने को मिली। नीचे जो अगर आप बार देख रहे हो नीचे ग्रीन वाले, तो यहाँ पे कॉल ऑप्शंस में अनवाइंडिंग देखने को मिली है, वहीं पुट ऑप्शंस में बिल्डअप देखने को मिला है। पुट ऑप्शन में बिल्डअप होना ये बताता है कि पुट ऑप्शंस में राइटिंग हुआ है।
मतलब लोगों को लगता है कि 90,500 एंड 90,600 कुड बी दी सपोर्ट फॉर द नेक्स्ट 1 वीक, मतलब आने वाले 2-3 दिन तक ये सपोर्ट रह सकता है, हो सकता है मार्केट इसको ब्रेक ना करे। तो इसका मतलब है जो राइटिंग इसलिए राइटिंग होना यहाँ पर ये बताता है कि इस पर्टिकुलर स्ट्राइक प्राइस के नीचे या इस स्ट्राइक प्राइस तक जितने भी ऑप्शन होंगे वो जीरो हो सकते हैं इफ मार्केट अगर ब्रेक नहीं करता डाउन साइड में। तो इस वजह से माना जाता है कि जो ऑप्शंस का जो डेटा बिल्डअप हुआ है दिस इज मोर ओवर द राइटिंग, और ऑप्शंस में 90,500, 90,550 एंड 600 का राइटिंग हमें देखने को मिला है। सो दिस इज क्वाइट सपोर्ट लेवल के इसके नीचे मार्केट हो सकता है ना जाए। हायर लेवल पे देखें तो 19,600 एंड देन 90,700 एंड 90,800 के बाद 20,000, ये जो लेवल्स है यहाँ पर हमें बिल्डअप्स देखने को मिला है। इसमें जब सबसे ज्यादा बिल्डअप जो देखने को मिला है 20,000 के स्ट्राइक प्राइस पे आज देखने को मिला है, मतलब कॉल ऑप्शंस में बिल्डअप, मतलब कॉल राइटिंग हुआ है। तो 20,000 इज दी लेवल जो कि मार्केट में अभी फिलहाल लोग लेकर चल रहे हैं फॉर द नेक्स्ट वीक। बट यस, मेरा मानना यह है कि मार्केट में जो निफ्टी का जो डेटा है इसके हिसाब से देखें तो मार्केट जो है 19,600 एंड 500 का सपोर्ट ले सकता है और हायर लेवल में 90,700 के आसपास का रेजिस्टेंस ले सकता है। सो जो रेंज है फॉर नेक्स्ट वीकली कॉन्ट्रैक्ट ये होगा 90,500 से लेकर 90,700 तक। सो फ्रेंड्स दिस इज व्हाट द डेटा फ्रॉम माय साइड। मेरा व्यू निफ्टी पे अभी साइडवेज है जस्ट बिकॉज कि अभी हम लोग एक ट्रेंड चैनल का ब्रेकआउट देके कंसोलिडेट कर रहे हैं और एक डाउनवर्ड स्लोपिंग चैनल में चल रहे हैं। तो वो डाउनवर्ड स्लोपिंग चैनल का जब तक अपसाइड ब्रेकआउट नहीं आता तब तक हमें फर्दर अपसाइड मूवमेंट नहीं मिलेगा, बट उसके पहले मार्केट हो सकता है साइडवेज हो जाए। और वो साइडवेज होने का डेटा मुझे यहाँ भी नजर आता है कि लोगों ने अधिकतर जो शॉर्ट बिल्डअप किया है वो 90,600 पर किया है, मतलब सबसे ज्यादा शॉर्ट ट्रेडल हुआ है 90,600 पर। और अगर आप मैक्स पेन पे देखेंगे तो आपका मैक्स पेन भी जो है 19,600 पर ही आ रहा है फ्रेंड्स। सो 19,600 पे आपका मैक्स पेन और अराउंड उसके ही है। सो दिस इज व्हाट द एरिया मार्केट यहाँ पे सपोर्ट ले सकता है और मार्केट इसी एरिया में रजिस्ट कर सकता है। सो आई मीन इसी एरिया में हॉवर कर सकता है। बैंक निफ्टी के डेटा पे बात करें जो कि वीकली कॉन्ट्रैक्ट का डेटा है, यहाँ पर देखें तो 45,000 का जो स्ट्राइक प्राइस है उस पर सबसे ज्यादा कॉल ऑप्शन में राइटिंग हुआ। 45,000 की स्ट्राइक प्राइस में आज की तारीख में सबसे ज्यादा पुट राइटिंग हुआ है और उसके बाद जो मेजर हाईएस्ट लेवल है 44,500। सो मोर ओवर बैंक निफ्टी में 44,500 की स्ट्राइक प्राइस पे बिल्डअप होना सबसे ज्यादा राइटिंग हो रहा, मतलब वहां तक निफ्टी का सपोर्ट लग रहा है। हायर लेवल पे 45,000 पे हाईएस्ट बिल्डअप होना कॉल ऑप्शन में, मतलब 45,000 कुड बी रेजिस्टेंस, मतलब अभी तो ये रेजिस्टेंस जोन के आसपास लग रहा है अगर इस डेटा से देखें तो माइट बी पॉसिबल ये फर्दर डाउनसाइड शिफ्ट हो सकता है चार्ट्स और से प्राइस। सो निफ्टी का जो रेंज नजर आता है बैंक निफ्टी का वो 45,000 से लेके 44,500 के बीच में रह सकता है मार्केट। हाईएस्ट जो राइटिंग देखने को मिल रहा है लोअर लेवल्स पे देखने को मिल रहा है, हायर लेवल्स पे कोई राइटिंग बिल्डअप हमें देखने को नहीं मिल रहा है जितना कि लोअर लेवल पर है। सो फ्रेंड्स माय आउटलुक फॉर द बैंक निफ्टी अगेन स्टिल नेगेटिव बिकॉज ऑलरेडी टेक्निकल चार्ट्स पे ब्रेकआउट दे चुका है एज वेल एज इसका जो डेटा बोल रहा है ये डेटा बोलता है कि 44,500 पे सपोर्ट लेगा और हायर लेवल पे जाता है तो 45,000 पे ही रजिस्ट ले लेगा। सो मैट बी पॉसिबल फर्दर हमें डाउनसाइड देखने को मिला है। सो अगर डेटा पे बात करें, अब इकोनॉमिक डेटा की बात करें तो यहाँ पर कोर इन्फ्लेशन का डेटा है फॉर टुडे मंथ ऑन मंथ बेसिस पे जो आता है एंड देन नॉट फॉर टुडे इट्स फॉर डे आफ्टर टुमारो। सो इन्फ्लेशन रेट है फ्रॉम मंथ ऑन मंथ एंड अगेन कोर इन्फ्लेशन जो कि ईयर ऑन ईयर बेसिस पे आता है फ्रॉम यूनाइटेड स्टेट। ये डेटा है जो मार्केट को आपको वॉच आउट करना है। इंडियन मार्केट से बेसिकली रिजल्ट्स मैंने आपको बताया कि जो रिजल्ट्स आने वाले हैं दैट्स दी गोदरेज दैट्स दी व्हाट अदानी पोर्ट्स, हिंडाल्को, कोल इंडिया, लिंडे इंडिया, सीमेंस एंड दी फोनिक्स, ये तो रिजल्ट से कुछ स्टॉक से रिजल्ट्स आने वाले हैं। सो दिस इज क्वाइट आपको आउटलुक रखना चाहिए, इन स्टॉक्स पे ध्यान रखना चाहिए। वहीं अगर हम बात करें ओवरऑल रिजल्ट्स की, क्या अगर Q1 FY24 की बात करें तो यहाँ पर आउट ऑफ 2101 स्टॉक्स NSE के उसमें से 751 स्टॉक्स के रिजल्ट आ चुके हैं। ओवरऑल देखें तो 428 स्टॉक्स के रिजल्ट्स पॉजिटिव रहे, 298 स्टॉक्स के रिजल्ट जो है नेगेटिव रहे। और ओवरऑल जब से सबसे ज्यादा बेस्ट परफॉर्मिंग सेक्टर है वो ऑयल एंड गैस है। एंड देन ऑयल एंड गैस इसलिए बिकॉज लास्ट फ्यू ट्रेडिंग सेशंस में और से नॉट ट्रेडिंग सेशंस लास्ट क्वार्टर में ऑयल में थोड़ा गिरावट देखने को मिला था। सो जो ऑयल मार्केटिंग कंपनीज होती है, जब भी मार्केट में क्रूड ऑयल में गिरावट देखने को मिलेगा वहाँ पे ऑयल मार्केटिंग कंपनीज जो है हमेशा अच्छा परफॉर्म करती है। सो द रीजन यहाँ पे थोड़ा सा हमें ऑयल एंड गैस की में थोड़ा पॉजिटिविटी नजर आया। वहीं मीडिया एंड एंटरटेनमेंट जो कि थोड़ा उतना अंडर परफॉर्म कर रहा है। सो फ्रेंड्स दिस इज व्हाट द ओवरऑल अंडरस्टैंडिंग ऑफ द डेटा फ्रॉम द रिजल्ट्स। बट इसका डीप डाइव आपको करना है तो आप मार्केट सारथी के प्रोग्राम्स को ज्वाइन कर सकते हैं।
हम यहाँ पर आपको फंडामेंटल एनालिसिस भी सिखाते हैं, टेक्निकल एनालिसिस भी सिखाते हैं, डेरिवेटिव एनालिसिस भी सिखाते हैं, सो दैट यू कैन लर्न आउट ऑफ द अबाउट एवरीथिंग फ्रॉम अबाउट द मार्केट फ्रॉम मार्केट सारथी। बट ये जो सारा डिस्कशन है ये अगेन एजुकेशन पर्पज से, इस पे कोई भी पर्टिकुलर डिसीजन बेस्ड ऑन दिस पर्टिकुलर इन्फॉर्मेशन न ले, बिकॉज ये आपके एजुकेशन पर्पज से, मैं कोई रजिस्टर्ड इन्वेस्टमेंट एडवाइजर नहीं हूँ, मार्केट सारथी कोई रजिस्टर्ड इन्वेस्टमेंट एडवाइजर नहीं है। सो अपने रजिस्टर्ड इन्वेस्टमेंट एडवाइजर से ही आप एडवाइस ले बिफोर टेकिंग एनी डिसीजन फ्रेंड्स। Thanks for watching till the end this particular video. For more such learning, please subscribe Market Sarathy and please इस particular video को like करना ना भूले। अगर आपको कुछ भी डेटा आपको समझ में आया है, आपको कुछ लर्निंग मिला है, तो प्लीज अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करें और प्लीज इस वीडियोस को वॉच करते रहें ताकि आपकी और लर्निंग्स बढ़ती रहे। थैंक यू वेरी मच।